हाँ भाई चलिए, तो सवाल नंबर 96 से देखना था अपन को। सवाल नंबर 96 में लिखा हुआ है, एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो कुल खर्च 100 रुपये बढ़ जाता है, जबकि औसत खर्च 1 रुपये कम हो जाता है। आरंभिक औसत खर्च निकालें। ठीक, अगला सवाल 97 भी पढ़ लीजिए। एक हॉस्टल में 50 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं, कुल खर्च 200 रुपये बढ़ जाता है, जबकि औसत खर्च 2 रुपये कम हो जाता है। आरंभिक औसत खर्च निकालें। ठीक, 98, एक हॉस्टल में 40 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं, औसत खर्च 5 रुपये कम हो जाता है, जबकि कुल खर्च 500 रुपये बढ़ जाता है। आपको पहले वाला औसत और बाद वाला औसत भी बताना है। ठीक, ये हो गया 98। इसमें जो 99 है, इसमें औसत खर्च भी बढ़ रहा है और कुल खर्च भी बढ़ रहा है, तो इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग हो गया। बाकी आप देखोगे तो 96, 97 और 98 बिल्कुल एक से सवाल है, सिर्फ नंबर बदले हुए हैं। बताओ और कुछ बदला हुआ हो तो देख लो, 1 मिनट फिर हम बताते हैं सवाल। है बिल्कुल एक से सवाल। तो एक तो बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको आता है, जो आप शुरू से पढ़ के आ रहे हो, एक तो तरीका वही होता है। जैसे कल अपन ने सवाल किया था ना, वो वाला लास्ट में होटल वाला, तो उसमें अपन ने सोचा था इसने 80 रुपए क्यों दिए, वो क्यों से सवाल हल हो गया था। ठीक, तो एक तरीका तो वो है। और अगर आपको वैसे नहीं करना तो जो सिंपल तरीका है उसमें भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो भी 2-3 लाइन में निपट जाता है। ठीक, तो पहले सबसे सिंपल देखते हैं क्या है। आपसे कहा गया, हम आपको बता रहे हैं सवाल नंबर 97 बता रहे हैं हम आपको। ठीक, सवाल नंबर 97 बता रहे हैं। 96, 97 और 98 एक से, तो हम 97 आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, आपसे कहा गया एक हॉस्टल में 50 बच्चे रहते हैं, 10 बच्चे और आ जाते हैं, तो पहले कितने थे? 50 थे, कितने और आ गए तो हो कितने गए? 60। ठीक, पहले मान लीजिए आपका औसत x था, पहले औसत क्या था? x था, और नया औसत कितना हो गया है? क्या कह रहे हैं? नए औसत के बारे में कह रहे हैं, नया औसत 2 कम हो जाता है, तो नया औसत क्या होगा? x माइनस 50 का औसत x है, 60 का औसत x माइनस 2। ठीक है, अगर हम कहें 50 का औसत x है, तो क्या आप हमें 50 का टोटल बता सकते हो? ठीक, हम कहें 60 का औसत x माइनस 2 है, तो क्या 60 का टोटल बता सकते हो? ठीक है, तो भाई 50 का टोटल 50x और 60 का टोटल, ठीक है, ये है 50 बच्चों का टोटल, ये है 60 बच्चों का टोटल। आपसे कह रहे हैं कि जब 10 बच्चे और आ जाते हैं तो कुल खर्च 200 रुपए बढ़ जाता है, यानी कि यहां पर जो टोटल था, अगर हम उसमें 200 जोड़ दें तो नए टोटल के बराबर हो जाएगा कि नहीं? बस आपका सवाल सॉल्व हो गया, खत्म हो गया सवाल। अब बताइए, कोई टाइम लगेगा इसमें? खत्म करो जल्दी। क्या आएगा भाई? 50x प्लस 200, 60x माइनस 120। ओके, 50x उधर ले जाओ, 120 को इधर ले आओ, तो यहां क्या हो गया? 320 बराबर 10x, तो x बराबर 32। पहले औसत क्या था? पहले औसत, बाद में औसत 2 कम, यानी कि 30, दोनों औसत आ गए। बाद में हो जाएगा x माइनस 2 यानी कि 30। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? पहले का औसत तो पहले का टोटल, बाद का औसत तो बाद का टोटल, पहले का टोटल बाद के टोटल, जो पहले का टोटल है उसमें 200 रुपए जोड़ दो, क्योंकि जो खर्च है वो बढ़ रहा है, औसत कम हो रहा है। ठीक, होता क्या है, आपको ये हो सकता है, कितने लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि औसत कम होने से टोटल कैसे बढ़ रहा है? बताओ, कितने लोगों को इस बात में कंफ्यूजन है कि ऐसा कैसे हो सकता है सर कि औसत कम हो जाए और टोटल बढ़ जाए? है किसी को कंफ्यूजन? इसमें कहा गया कि 10 बच्चे और आ गए तो औसत कम हो गया लेकिन टोटल बढ़ गया। बताइए, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। जैसे आप एक कमरा लेके रह रहे हो,
आप एक कमरा लेके रह रहे हो और आपका जो खर्च है वो 10,000 रुपए में चल जाता है। ठीक, आपका खर्च कितने में चलता है? 10,000 रुपए में। एक दूसरा लड़का है, उसका भी 10,000 रुपए खर्चा है। दोनों एक रूम में रहने लगो, दोनों एक रूम में रहने लगो तो क्या खर्चा 10,000 में चलेगा? नहीं, टोटल खर्चा होगा करीब मान लिया 15,000 16,000 होगा, लेकिन एक व्यक्ति के खाते में कितना पड़ेगा? 8,000। तो जो एवरेज था वो कम हो गया, लेकिन टोटल खर्चा बढ़ गया। आई बात समझ में? जैसे एक व्यक्ति कमरा लेके रहता है, उसका 10,000 रुपए खर्चा होता है, एक दूसरा व्यक्ति भी कमरा लेके रहता है, उसका भी 10,000 खर्चा होता है। आपका भी पूरा 10,000 खर्चा, उसका भी पूरा 10,000 खर्चा। आप दोनों ने आपस में बात करी कि एक कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब आप एक कमरे में शिफ्ट हो जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि 10,000 में दोनों का खर्चा चल जाएगा, क्योंकि खाने आने का तो खर्चा है ही। तो मान लीजिए 5,000 रुपए आपका खर्चा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आपका टोटल खर्चा हुआ 5,000 ज्यादा, मतलब 15,000 रुपए। 10 और 5 15, टोटल खर्चा बढ़ गया, लेकिन औसत एक जन को कितना पड़ा? 7.5। तो औसत कम हो गया और टोटल बढ़ गया। आगे बात समझ में? क्लियर है? अब इसके ऊपर वाला सवाल हो सकता है कि नहीं, और इसके नीचे वाला भी हो जाएगा। करो जल्दी से बताओ। 96 में क्या होगा बताओ? 96 में कह रहे हैं, 96 में आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास 30 बच्चे थे, 10 और आ गए तो 100 रुपए खर्चा बढ़ गया, औसत एक कम हो गया। तो मान लिया 30 का औसत क्या था? x, 10 और आ गए तो कितने हो गए? 40, औसत क्या हो गया? x माइनस 1। इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे? 30x, 100 रुपए खर्च बढ़ गया, 40 x माइनस 1। बताओ भाई, हो गया सवाल? कोई दिक्कत? सॉल्व करिए। 30x प्लस 100 बराबर 40x माइनस 40। तो यहां पर हो जाएगा 70x बराबर 140। x, अच्छा हाँ ठीक है, ये तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया? 14। x बराबर 14, तो नया औसत क्या हो जाएगा? ओके, क्लियर? कोई दिक्कत? 98 कर दो जल्दी से। नाइन्टी एट में आपसे क्या कह रहे हैं? 98 में कह रहे हैं 40 बच्चे थे, 10 बच्चे और आ गए तो औसत 5 रुपए कम हो गया, कुल खर्च 500 बढ़ गया। तो भाई 40 बच्चों का औसत मान लो x, ठीक, कुल खर्च कितना बढ़ गया? 500 और बढ़ गया, और 50 बच्चों का औसत कितना कम हो गया? 5 रुपए। सॉल्व करवाएं, क्या हो जाएगा? 40x प्लस 500, 50x माइनस 250। 40x उधर जाके काहे के माइनस के तो 10, ये इधर आके प्लस के तो कितने हो गए? 750। 10x बराबर, x बराबर, और बाद वाला क्या हो जाएगा? 70। लो ये खत्म हो गया। कितनी देर लगी बता? ये तो सॉल्विंग है यार, बस एक ही लाइन तो लिखनी थी। ठीक, इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको दिमाग से थोड़ा काम लेना पड़ेगा। इसमें तो बस एक लाइन लिखनी है, उसके बाद चालू होगा। ठीक, अभी वो भी अपन बात करेंगे, पहले सवाल कर लें फिर डिस्कस करेंगे बाद में। चलो, तो ये हो गए 98 तक। 99 पढ़ लीजिए। नाइन्टी नाइन में आपसे कह रहे हैं एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं, जिससे औसत खर्च 5 रुपए बढ़ जाता है, कुल खर्च 1200 रुपए बढ़ जाता है। आरंभिक औसत खर्च क्या होगा? 100। 100वें सवाल में आपसे कह रहे हैं एक हॉस्टल में 50 विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं, औसत खर्च 2 रुपए बढ़ जाता है, कुल खर्च 800 रुपए बढ़ जाता है। आरंभिक औसत खर्च निकालें। ठीक है भाई, दोनों सवाल एक से हैं, तो एक हमारा और एक तुम्हारा। ठीक, तो हम बता रहे हैं आपको सवाल नंबर 100, ठीक, और 99 करोगे आप। चलिए,
सवाल नंबर जो 100 है, इसमें भैया कितने विद्यार्थी थे पहले? 50। बाद में कितने हो गए? 60। इनका औसत x, औसत 2 बढ़ गया, कितना बढ़ गया है? 2 बढ़ गया ना, तो नया औसत क्या होगा? x+2 होगा। ठीक, पहले का टोटल 50x, बाद का टोटल, और ये कह रहे थे आपसे कि यहां पर जो खर्च है वो क्या है? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? तो इसमें 800 जोड़, पहले के टोटल में 800 जोड़ोगे तभी तो बाद का खर्च आएगा। बाद में औसत भी बढ़ गया और खर्च भी बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। करो 50x प्लस 800, 60x प्लस 120, ये उधर जाके माइनस का और ये इधर आके माइनस का, तो 10x बराबर क्या बचा? बताओ यार, 800 में से 100 गए, कितने बचे? 700। 20 और चले गए तो 680। तो x बराबर हो गया 68। तो भाई पहले औसत क्या था? बाद में 2 बढ़ा दो, 70, खत्म। नोट कर लो। क्या पूछा था? आरंभिक ही पूछा था, हो गया। 99 करके बताओ भाई। पहले 30 विद्यार्थी थे, 10 और आ गए तो खर्च 5 बढ़ गया और कुल खर्चा 1200 बढ़ गया। तो आप इसकी इक्वेशन में क्या लिखोगे? 30x प्लस 1200 बराबर 40, x प्लस 5। सॉल्व कर दो, आंसर खत्म। ठीक है, ये डायरेक्ट इक्वेशन बनेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म हो गया तो। चलिए, इसका आंसर आ गया सबका? कितना आया? 100 आ गया। चलिए, अब चलते हैं क्रिकेट खेलने। ठीक, बड़ा अच्छे सवाल है, ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, क्रिकेट की पारियों वाले सवाल। जिन लोगों ने पेपर दिया है उन लोगों को देखने को जरूर मिले होंगे। कितने लोगों ने देखे हैं सवाल? इसमें आपको कुछ स्पेशल चीजें बताएंगे, बीच में आएंगे सवाल, तब बात करेंगे उनकी। चलो ये वाला सवाल देखें। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में कितने कितने रन बनाता है? अब पेन कोई नहीं उठाएगा, पेन एक तरफ रख दो, बिल्कुल आराम से बैठो। बहुत मजेदार सवाल है, देख देख के हल करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, लेट लेट के हल करेंगे, बहुत ही आरामदायक सवाल है। हमसे 2 कदम आगे हैं ये। हमने कहा पेन रख दीजिए और लंबे हुए। 50 और कितना था? 58। चलो पहले सवाल समझते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 56, 54, 50 और 58 इतने रन बनाता है। अपनी 5वीं पारी में वह कितने रन बनाए? अपनी 5वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि सबका औसत 60 पे चला जाए? ये है क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब एक छोटी सी कहानी सुनो। आप ये रन वन भूल जाओ और आप समझो कि कहीं पे मेला लगा हुआ है। ठीक है, मेला लगा हुआ है। ये 4 लोग गए घूमने, ये 4 लोग घूमने गए। वहां जो झूले का टिकट है वो 60 रुपए का है। वहां जो झूले का टिकट है वो कितने का है? 60 का है। तो भाई इन्हें झूला झूलना है तो 60 रुपए चाहिए ना। ठीक, इसके पास कितने हैं? इसे कितने चाहिए? और इसके पास कितने हैं? इसको कितने चाहिए? इसके पास कितने हैं? इसको कितने चाहिए? इसको इतने चाहिए है ना। जब इतने इतने हो जाएंगे तभी तो इनको 60 रुपए का टिकट मिलेगा। ये दोस्त इनका अभी आया नहीं है। ठीक, झूला 5 को झूलना है, टिकट कितने का है? 60 का। तो ये इसको फोन करते हैं, तो कहते हैं भैया पैसे कम पड़ गए, झूला तो सबको झूलना है। तो अपने के लिए तो 60 लाएगा ही लाएगा, जो इनकी कमी है वो भी तो दूर करेगा। कितने की कमी? कितने की कमी देखो, तो भैया 60 तो लाने ही है, 22 और ले आओ तो सब लोग झूला झूल लेंगे। कितने हो गए? ये तुम्हारा आंसर हो गया सवाल। तो
ठीक है, झूल लिया झूला, सवाल खत्म हो गया। कहानी थी छोटी थी। अगर वो 82 रन बनाएगा, अगर वो 82 रन बनाएगा तो आप जरा सबका टोटल लगाओ कितना हो गया। सबका टोटल 218 हो गया। तो हम क्या कह रहे हो अगर मान लीजिए उसने 82 रन बनाए, ठीक है, देखो आपकी बात पूरी हो रही कि नहीं। इसने कितने बनाए? 82, और इन्होंने इतने इतने बनाए। जरा इनका टोटल जोड़ के देखो 300 हो रहा है। ये 4 और ये जोड़ा तुमने, तुम दवाई टाइम पे लिया करो, ठीक। कितने हो गए? 300 हो गए। अब जब तुम 5 का भाग दोगे तो एवरेज क्या आएगा? छोटी सी कहानी थी, सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है भाई, झूल लिया झूला। अब अगले में तुम झूल लो फिर, इसमें हमने झुला दिया, अगला तुम झूलो। ऐसा ही है कि अलग है? चलो अगले सवाल पे चलें। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इन्होंने कहा सबका एवरेज 60 पे ले जाना है। इधर देखो एक बेन चीज बता रहे हैं आपको, सबका एवरेज 60 पे ले जाना है। सबका एवरेज कहां चाहिए? 60 पे। तो भैया ये अपना तो 60 मेंटेन करेगा ही, अपने लिए तो 60 देगा ही, दूसरों की कमी भी तो पूरी करनी पड़ेगी, तभी तो सबको खींच के 60 पे ले जाएगा। ठीक है, तो 60 तो अपने लिए चाहिए और 22 इनके लिए चाहिए। टोटल कितने चाहिए? 82। वैसे कितने रन बनाने पड़ेंगे 5वीं पारी में? 82। तब एवरेज कहां जाएगा? 60। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी 5 पारियों में 80, 50, 45, आपको एवरेज ले जाना है कहां पे? 70 पे। ठीक है भैया, और उन्होंने पूछा छठवीं में कितने बना दे। पहली में कितने बनाए? अब देखो इस सवाल में और एक नई चीज सीखोगे। पिछले में तो सिर्फ कमी कमी थी, अब इसमें नई चीज सीखोगे। फिर गए झूला झूलने, अगले साल फिर मेला लग गया। ठीक है, तो इनकी आदत थोड़ी बदलनी है, झूला तो झूलना ही झूलना है। गए झूला झूलने भैया। अब की बार टिकट कितने का है? 70 का टिकट है। तो 70 रुपए का टिकट है भैया, तो जो अगला आएगा उसे 70 तो चाहिए ही चाहिए अपने लिए। ठीक, अब इनके संग क्या हुआ, जब ये झूला झूलने गए तो उसने कहा 70 रुपए निकालो, तो इसने 70 दे दिए, इसके पास तो 80 थे। ठीक, कितने बच गए? ये कहने लगा हमें दे दो भैया, हम भी झूल लें। इन दोनों का काम तो निपट गया। इन दोनों का निपट गया कि नहीं भैया? इसके पास 80 थे, 70 से 10 ज्यादा थे, और इसके पास 70 से 10 कम थे। इसका 10 का नोट इसने इसे दे दिया, दो लोगों का टिकट तो निपट गया। अब फोन लगाया इनने, किसको? उसको। भैया कितने ले आओ? इनके लिए कितने ले आओ? 20, इनके लिए और इनके लिए टोटल तो 70 तो अपने लाओ, 50 हमारे लाओ, कितने लेके आओ? सवाल सॉल्व हो गया, खत्म। अब की बार कितने लेके आएगा? 120 लेके आएगा, सवाल खत्म हो गया। कोई तो अपन कौन से सवाल पे थे भाई? ठीक, अब देखिए और एक नई चीज आप सीखने वाले हो इस सवाल में। आप देखो हर एक सवाल में एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये झूला झूलते झूलते तुम बहुत कुछ सीखोगे अभी। अगले सवाल में कह रहे हैं 3 पारियों में, पहली पारी में कितने बनाए? 40, दूसरी में 42 और तीसरी में 48। ठीक है भाई, वह अपनी अगली 2 पारियों में औसत कितने रन लगाए कि उसका औसत 50 रन हो जाए। देखो भैया अगली 2 पारी हैं, ठीक, और आपको औसत कहां ले जाना है? 50 पे। इधर देखो सब लोग, पिछले सवाल में जो सबसे पहला सवाल आपने पढ़ा था, हमने झूला झुलवाया था, उसमें सबके पास कमी थी। जो आ रहा था सारे पैसे उसी से मंगाए गए थे। अगर हम उसको पारी में बदल दें तो जो लास्ट पारी थी उसी में आपको ज्यादा रन बनाने थे। इसके बाद जो दूसरा सवाल पढ़ा उसमें आपने देखा कि एक पारी में रन एवरेज से ज्यादा थे तो वो एडजस्ट हो गए एक के संग, बाकी के 3 की कमी अगली पारी ने पूरी कर दी। अब की बार देखो, अब की बार हमको एवरेज चाहिए 50 का, सबके पास कमी है, सबके पास
कमी है। भैया इसके पास कितने की कमी है? इसके पास कमी कितने की है? 20। तो भैया 20 तो इनके लिए चाहिए, 50 पे एवरेज ले जाना है, सबको 50 करना है। एवरेज 50 ले जाने का मतलब सबको 50 करना है। तो इसको 10 देने पड़ेंगे, इसको 8 देने पड़ेंगे, इसको 2 देने पड़ेंगे, तो 20 तो तुम्हें बांटने को चाहिए। 20 तो तुमको, अब ये समझने की बात है, लिखने तो हमें पड़ रहा, आपको बता रहे हैं, इसलिए जब आप खुद समझोगे तो थोड़ी लिखना। 20 तो बांटने को चाहिए और एवरेज कहां ले जाना? तो इसके पास कितने होने चाहिए? इसके पास 20 बांटने हैं, तो ये कहेगा 10 तुम लाओ, 10 हम लाएंगे। एक के पास कितने होंगे? यही तो मैं उत्तर है। खत्म हो गया सवाल, खत्म सवाल हो गया। भैया क्या होगा? ये लाएगा 60, ये लाएगा, इस पारी में कितने रन बनने? 60 औसत। उन्होंने पूछा है दोनों का औसत क्या हो, तो इनका औसत 60 होना चाहिए। क्यों? ये 60 बनाएगा, ये 60 बनाएगा, इसके पास से एक्स्ट्रा कितने लेंगे? 10, इसके पास से 10। अब वो बात अलग है, कोई कम बनाए कोई ज्यादा बनाए, लेकिन हमें तो औसत की बात करनी है। तो भैया 60 के औसत से बनाएंगे तो इनके पास 10 ज्यादा निकलेंगे, तो कितने ज्यादा निकले? 20। वो बांट देंगे इनको, तो इनका 50 हो जाएगा। खत्म कहानी। ठीक है, एवरेज कितना चाहिए? 60 चाहिए। इसमें एक ऑप्शन लिखा होगा 120, एक ऑप्शन लिखा होगा 120, और आप करोगे यहां पे 20 और यहां 50 और 120, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? ये 2 का टोटल है, औसत निकालोगे 2 का भाग दोगे। आपको एवरेज चाहिए, वो टोटल नहीं पूछ रहा। अगर वो पूछता कि अगली 2 पारियों में टोटल कितने रन बनाए, कि सबका एवरेज कहां चला जाए? 50 पे, तो हम कहते 120 बनाएगा तो जाएगा 50 पे। क्यों? 120 बनाएगा, 120 यहां से और यहां का टोटल जोड़ लो, और फिर जब तुम 5 का भाग दोगे तो 50 हो जाएगा, 250 आएगा टोटल। करके देख लो। चलो, आगे बात समझ में कि नहीं आई? कोई कंफ्यूजन है किसी को? चलो अगले सवाल पे चला जाए फिर। इसका आंसर होगा 60। ठीक, अब कौन सा सवाल है भाई अपने पास? 104 पढ़ लीजिए। एक 104 में कह रहे हैं 4 पारियों में क्रमशः 45, 55, 65, 75 रन बनाए। अगली 2 पारियों में कितने रन बनाए कि उसका औसत 70 का हो जाए? अगली 2 पारियों में कितने रन बनाए कि औसत 70 का हो जाए? इस सवाल का आंसर दीजिए आप लोग। अगले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले दोनों सवालों को देख लेना, एक से है कि नहीं है। लैंग्वेज चेक कर लेना, एक से है। उन्होंने पूछा अगली 2 पारियों में औसत कितने रन बनाए, औसत पूछा ना, तो भैया एवरेज कहां ले जाना? 70 पे। एवरेज 70 पे ले जाना है, तो भैया अपने लिए 70 चाहिए, इन्हें भी अपने लिए 70 चाहिए, और इनकी कमी पूरी करानी है। तो यहाँ पे 5 की कमी ज्यादा थी और यहाँ 5 की कमी थी, तो ये तो एडजस्ट हो गए। यहाँ पर कितने चाहिए? यहाँ कितने चाहिए बताओ? यहाँ कितने चाहिए? और यहाँ टोटल 40 चाहिए। 70 अपने लाओ, 20 इनके लिए लाओ, तो कितने बनाओ? 90 लाओ। कहानी खत्म। क्लियर है? हो गया। तो अगले पे आ जाओ। अगले सवाल में कह रहा है क्रिकेट खिलाड़ी का 9 पारी तक का औसत 40 रन था। 9 पारी का औसत कितना था? 40 रन था। 10वीं पारी में 100 रन बनाए, तो 10वीं पारी तक के औसत रन बताएं। तो देखिए 9 एक तरीका तो देखो ये है, 9 पारी का औसत कितना था? 40, तो 9 का टोटल, 9 का टोटल और 10वीं का, 10वीं के 100 और जोड़ दो, कितने हो गए? एवरेज 40। ये लो हो गया। तो खत्म भाई। 9 का एवरेज 40
तो 9 का टोटल 360, 10वीं में बनाए 100, टोटल हो गया 460, कितने का? 10 का। आंसर 46। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? 9 का एवरेज कितना था, ये देखो, आपको सोचने का तरीका बता रहा है। 9 का एवरेज, तो 10वीं में भी 40 बनाएगा तो क्या एवरेज बदलेगा? 9 का एवरेज 40 था, 10वीं में भी आगे 40 रन बनाए, एवरेज बदला। तो पुराना एवरेज मेंटेन रखने के लिए कितने चाहिए? 40। भाई पुराना एवरेज 40 चल रहा था, 9 पारी का एवरेज कितना चल रहा था? 40 चल रहा था। तो अगर हम चाहते हैं कि पुराना एवरेज मेंटेन बना रहे, व्यवहार बना रहे, कितने का? 40 का, तो कितने बनाने पड़ेंगे? 40 तो बनाने ही पड़ेंगे। तो 40 तो चलेगा व्यवहार में, एक्स्ट्रा कितने थे? एक्स्ट्रा 60 बचे ना, कितनों में बटने? कितने कितने? 40 और 6, दूसरी बार से औसत निकल आया, दूसरे तरीके। आ गई बात समझ? तो जो अच्छा लगे वैसे कर सकते। ये हो गया सवाल नंबर 105। 106, अब देखो यही सवाल उल्टा करके पूछा। अब सुनो ध्यान से, जो हमने आपको सिखाया है ना, उससे सवाल 2 मिनट में हो जाएगा। उन्होंने कहा एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10वीं पारी में 100 रन बनाए, 10वीं पारी में 100 बनाए, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है। औसत 6 रन बढ़ गया, 6 रन बढ़े, ठीक, 6 रन बढ़ गए। पूछ रहे हैं 9 पारी का औसत क्या था, 10वीं पारी का औसत क्या था। यही वाला सवाल है, उल्टा पूछा है। तो आपको आंसर तो पता है, लेकिन जब सवाल में अकेला आएगा सवाल तब कैसे समझेंगे। तो सुनो ध्यान से, आपको ये पता है कि 6 रन बढ़ रहे हैं, एक पारी के कितने बढ़ रहे हैं? बोलते जाना, एक पारी के, एक के, 10 के, 10 में 60 बढ़ाए होंगे, 10 में 60 बढ़ाए होंगे, 10 में कितने बढ़ाए होंगे? 60। तो वो 60 इसमें से हटा दो, यानी कि अगर हमारे एक्स्ट्रा वाले हटा दो तो 40 का तो मेंटेन रखना था। तो ये तो पुराना औसत है, और 6 बढ़ गए तो नया औसत क्या होगा? खत्म हो गया। लिखने का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ समझ के सवाल हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, आपसे कहा 10वीं पारी में 100 रन बनाए, तो सबके पास 6 बढ़ गए, 6 एक्स्ट्रा हो गए, एक के पास 6 एक्स्ट्रा, 10 के पास। तो ये जो 60 एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा किसको कहते हैं? जो मेंटेन रखना हो उससे ज्यादा जो होगा वो एक्स्ट्रा है। तो आपके पास एक्स्ट्रा कितने हैं? एक के पास 6, तो 10 के पास कितने हुए? 60। कितने में से? 100 में से 60 एक्स्ट्रा हैं। तो मेंटेन कितने रखने थे? तो 40 पुराना औसत और नया औसत 6 ज्यादा, यानी 46 हो गया। तो क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, है कोई कंफ्यूजन? अगर आप ये चीज भूल जाओ तब कैसे करोगे? इक्वेशन में कैसे लिखोगे? 9 का औसत मान लोगे x, 9 का टोटल हो जाएगा 9x, 10वीं पारी में बना है 100, 10 का औसत कितना हो गया? x + 6। सॉल्व करो, x बराबर क्या आ रहा है? भैया ये आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो अपन लोग आमने सामने बैठे, झूला भी चल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, वहां पे क्या होगा? वहां रस्सी टूट जाएगी झूले की, याद नहीं आएगा कुछ। तो ये आना जरूरी है, यही है मेन। हम तुम्हें एक बार बता दे, अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी तो झूला वूला कुछ नहीं याद आएगा, करोगे इसी से। तो तुम चाहे इतनी बार अभी झूला झूल लो, जब वहां जाओगे तो यही याद आएगा, कहोगे वो बताओ कहाँ है मेन चीज। भैया 9 का औसत x, तो 9x, अगले में बनाए 100, अगले का औसत 10, 6 बढ़ गया, 10x + 6। सॉल्व करो, x बराबर क्या आया? आ गया 40, और अगला क्या होगा? 46। तो ये हमेशा याद रहता है, पता है क्यों? क्योंकि अपन लोग ने बचपन से पढ़ना चालू किया और अपन लोग हमेशा से यही पढ़ते आए। तो ये भैया अंदर घुस चुका है खून में, ये खून के अंदर घुस चुका है, डीएनए में चला गया है ये इतनी जल्दी आप भूलोगे नहीं।
आपको याद यही आएगा। आप चाहे इतना पढ़ लो झूला झूला था और ये किया था वो किया था, कहोगे छोड़ो वो सब, ये बताओ कहाँ है। वो पता है कब आएगा? जब आप उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको वो देख के सवाल में दिखने लगे कि क्या हो रहा है, तब आप वो कर पाओगे। इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है बार बार। एक सवाल आप लगाओ, उसको 10 बार लगाओगे तब वो चीज याद आएगी कि ये ट्रिकें कैसे यूज हो रही हैं। नहीं तो बच्चे आराम से रजिस्टर में लिखते हैं, ऐसा चौकोर भी बना लेते हैं उसके ऊपर बॉक्स, जैसे फिजिक्स में डेरिवेशन होने पे बनाते थे अपन लोग, ये ट्रिक है, सब सब खूब सज जाती है कॉपी, लेकिन जैसे ही पेपर में कहने लगे वो कहाँ था ये बताओ। ये होता है, महसूस किया होगा आपने। चलिए चलिए अगला सवाल हो जाएगा, अगला कि नहीं हो पाएगा बताओ, करके दिखाओ जल्दी। एक खिलाड़ी 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन से चूक जाता है। अब देखो लैंग्वेज में खूब घुमाएंगे तुम्हें। अब वो तुमसे ये नहीं कह रहे कि उसने 98 रन बनाए, शतक बनाने से 2 रन से चूक गया। अब लगाओ अकल कि शतक 100 का 2 रन कम तो 98 बनाए थे, सीधे सीधे बोल देते। तो उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। 21वीं पारी तक का औसत बताओ, 22वीं पारी तक का औसत बताओ। अब बिल्कुल ऐसी सवाल है। अब आप हमें करके दिखाओ, 1 मिनट का समय दिया। अब चाहो तो कॉन्सेप्ट से कर लो, चाहे जो बताया था वैसे कर लो, दोनों बताओ, दोनों। 54 और सही है, बिल्कुल सही है। 54 और 56 बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के। अब बताओ किसको नहीं आया? आंसर इतनी देर में ही आ जाना चाहिए था अगर ट्रिक आती है तो, और नहीं आती तो कॉन्सेप्ट से तो आ ही जाएगा, है ना। देखो जिसको ट्रिक से सोचने में दिक्कत हो रही है वो बिल्कुल भी जोर मत दो दिमाग पे, बहुत नाजुक चीज होती है और संतुलन बिगड़ जाए तो फिर खतरनाक हो जाता है ना। तो बिल्कुल दिमाग पे जोर नहीं देना है, बिल्कुल आराम से करेंगे। टोटल कितनी पारी खेली? पहले 21 पारियों का जो औसत था उसको आप मान लो x, तो ये हो गया 21 का टोटल। 22वीं में कितने बनाए? तो 22 का औसत क्या हो गया? क्या 2 बढ़ गया, कम हो गया, क्या हो गया? बस, तो यहाँ लिख दो x+2। सुंदर सा सवाल, सॉल्व करो, आंसर खत्म कहानी। बताओ x कितना है, ऐसे सॉल्व करो। सॉल्व करना ऐसे नहीं बताना, ये वाला बस, ठीक सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप अपने आप को कोई डाउनग्रेड ना माने कि हम तो इससे कर रहे हैं तो हम पुराने जमाने के हैं। ये भैया मजबूत चीज है, ये पिलर है, ये कभी खराब नहीं होना। वो ट्रिक जो बनी हुई है ना वो इसी से बनी हुई है, वो कहीं नई नहीं निकली, इसी से बनी हुई। कल सिखाया था आपको, वो 6 का भाग दे रहे थे, तो बनती तो कॉन्सेप्ट से ही है ट्रिक। इसे किया सॉल्व, कितना आ गया? x 54 और नया खत्म हो गया। चलो आगे चले फिर। ये था सवाल नंबर कौन सा था? तो 108 पढ़ो फिर। अब की बार 2 घट गया। एक कौन गया सवाल? 108 था ना। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 20वीं पारी में 45 रन लगाता है जिससे उसका औसत 2 रन घट जाता है। 19वीं पारी तक का औसत बताओ, 20वीं पारी तक का औसत बताओ। भैया कॉन्सेप्ट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। 19 पारी का औसत था x। 19 पारी का औसत क्या था? x। इधर देखो सब लोग, इधर देखो। 19 का औसत x, 20 बनाने के बाद औसत क्या हुआ? 2 घट गया, x-2। ठीक भैया, 19 का टोटल 19x, 20 का टोटल 20x-2। भैया 20वीं पारी में कितने बनाए थे? 45। करो सॉल्व, आंसर करो। इससे बताओ x कितना आया? यहां पर हो गया 19x + 45, 20x - 40। ये भैया इधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? 85 बराबर x। लो भैया सॉल्व हो गया। बताओ कौन सा बड़ा है यार? 2 लाइन भी नहीं है, वो तो हम लिख रहे हैं 2 लाइन। हम लिख रहे हैं 2 लाइन, तुम्हारी कहेगी 2 लाइन। तुम तो चिड़िया बिल्ली बनाओगे उसमें, हो सॉल्व, खत्म। ठीक है भाई, क्लियर। तो इसको आप लोग ये ना समझें कि आप डाउनग्रेड हैं या आप ट्रिक से सॉल्व नहीं कर रहे तो आप होशियार नहीं है। भैया स्पीड इससे ही आ जाती है
और बहुत तेज आती है। जो ट्रिकें हैं इसी से बनी है, हम इसीलिए जोड़ देते हैं कि कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रखें। ये जो ट्रिक कितनी याद करोगे बताओ, हर चैप्टर में होंगी 10-20, कितनी याद करोगे? ये कौन सा हो गया? 108, 109। एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ पारियों का औसत 40 रन है, अगली पारी में 100 बनाता है, जिससे उसका औसत रन 3 बढ़ जाता है। अभी तक कुल कितने मैच खेल चुका है? ठीक भैया, अभी तक जो सवाल कर रहे थे उसमें पारियां दी रहती थी, औसत गायब कर देते थे। अब की बार औसत दे दिया, पारी गायब कर दी, तो कोई दिक्कत है क्या? कर डाल। 109 करके दिखाओ जल्दी से। एक क्रिकेट खिलाड़ी का कुछ पारियों का औसत 40 रन था, अगली पारी में 100 रन बनाए, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ गया, तो वह कुल कितने मैच खेल चुका है? 110 में कह रहे हैं क्रिकेट खिलाड़ी का कुछ पारियों का औसत 60 रन था, अगली पारी में 135 बनाए, जिससे उसका कुल औसत 63 हो गया। ये भी तो वैसी सवाल है। बताओ भाई, 109, 110 जल्दी से करके बताओ, फिर हम चेक करा दें। किसका बता रहे हैं? 110 का और बताओ। 25 आ गया? बिल्कुल सही, शाबाश। चलो 110 बता रहे हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी कुछ पारियां खेल लेता है, भैया आप औसत क्या मान लो? एक्स मान लो। औसत तो दिया है, पारियां एक्स मान लो। ठीक है, माना पारी बराबर है एक्स, तो भाई पहले औसत कितना था? कौन सा कर रहे हैं? हम 110 बता रहे हैं। औसत रन 60 था, तो भाई 60 का टोटल क्या हो जाएगा? 60x हो जाएगा। ठीक, अगली पारी में कितने रन बनाए? 135, 135 बनाए, तो औसत कितना हो गया? 63, और पारी कितनी हो गई? x+1, औसत 3 बढ़ गया, तो यहां औसत 60 था, तो यहां औसत क्या होगा? 63, पारी एक बढ़ नहीं जाएगी? एक और खेल ली ना, यहाँ पे x थी तो यहाँ ये वाली जुड़ेगी, तो क्या हो जाएगी? x+1। सॉल्व करो, निकालो आंसर। x बराबर बताओ क्या है? 60x + 135 बराबर 63x + 63। ठीक है, तो 3x बराबर क्या हो गया? 135 में से 63 घटा दो, यहाँ हो गए 2, 13 में से 6 गए तो 7। ठीक है भैया, 72। x बराबर 72/3 यानी कि 2 और 4। x बराबर 24। यहां पर पारियां 24 थी, एक और मिला दोगे तो 25 हो जाएगी। अगर वो अंतिम पारी को जोड़कर पूछेगा तो 25, और अंतिम पारी के पहले कितनी खेली? 24। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? ये याद रखना कि यहाँ 60 है और 3 बढ़ गया, तो यहाँ 63 लिखोगे, नहीं तो यहाँ 3 लिख दो बस। ठीक है, सवाल में कहीं भी 63 नहीं दिया गया है, सवाल में दिया गया है पहले औसत 60 था, 3 बढ़ गया, तो नया नंबर क्या होगा? 63 होगा ना। पारी पहले x थी, एक पारी और खेल ली, नई पारियां क्या होंगी? x+1। नोट कर लो, स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये थे 109 और 110। 109 का आंसर निकाल पाए आप लोग? क्या पूछा है? अभी तक कुल कितने मैच खेल चुका मिला के? कितने हो जाएंगे? 20। ठीक है भाई, क्लियर? चलो तो आप चलते हैं 111 पे। 111 पढ़ लो, 111, 112 दोनों पढ़ लो। चलो, x बराबर 24 आया ना, अंतिम पारी एक और जुड़ेगी, 25 हो जाएगा। आपको एक चीज और बता दें, इसमें को पहला ऑप्शन 24 लिखाओ,
आप 24 टिक करोगे, गलत क्यों? अंतिम पारी जोड़ोगे ना उसमें, x बराबर 24 है, लास्ट पारी एक और जोड़ोगे, 25 आंसर होगा। ऐसे ही इसके पीछे वाले में 20 आंसर होगा। चलो भाई 11 12 पढ़ लो जल्दी से, 11 और 12 पढ़ो तेजी में। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 8 पारियों तक निश्चित रन थे, 9वीं और 10वीं पारी में कुल मिलाकर 150 रन बनाए, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 8वीं पारी तक का औसत बताओ, 10वीं पारी तक का औसत बताओ। 112 में कह रहे हैं 18 पारियों तक निश्चित रन थे, 19-20 को मिलाकर 300 रन बनाए, जिससे औसत 4 बढ़ गए। 18वीं पारी तक का औसत बताओ, 20वीं पारी तक का औसत बताओ। 113 थोड़ा सा अलग है। हाँ भाई पढ़ लिया आपने? तो आप देखोगे कि 111 और 112 एक से हैं कि नहीं है? बताओ पहले तो ये बताओ, एक से हैं? एक हम बताएंगे, फिर एक आप हमें बताओगे, ठीक? सवाल नंबर 112 देखिए, 18 पारियों तक का औसत आपको दिया हुआ है। बड़ा सिंपल सवाल है, जो अपन करते हैं वही करते हैं। 18 पारियों तक का औसत कितना है बताओ? x मान लिया, 18 का टोटल 18x। 19वीं और 20वीं में मिला के कितने बना लिए? कितने बने? कहाँ गया यार? 112 था ना, 300। तो औसत 4 रन बढ़ गया, यानी कि 20 पारियों का औसत कितना हो गया? x+4। बताओ कुछ बचा है सवाल? सीधी सीधी इक्वेशन है, 18 का टोटल 19 और 20 का टोटल बराबर 20 गुणे x+4। खत्म, सॉल्व करो, आंसर हो गया। तो पुराना औसत पूछे 18 तक का तो x, 20 तक का होगा x+4। सवाल सॉल्व। क्या आएगा भैया? 18x+300 बराबर 20x+80। 2x बराबर 220, x बराबर 110 आया क्या? x बराबर 110 और नया औसत 20 के बाद खत्म हो गया सवाल। बताओ कितनी देर लग रही है? करके दिखाओ। 111 60 और बिल्कुल सही है, 111 का आंसर 60 और 63। एक 111 की अगर हम इक्वेशन बनाएं तो हम मान लेंगे कि 8 पारियों तक का औसत x है, तो 8 का टोटल क्या हो जाएगा? 8x। 9वीं और 10वीं में टोटल कितने बनाए? 150, और औसत कितना बढ़ गया? 3 रन, यानी कि 10 का औसत हो जाएगा x+3। ठीक है भाई, ये बनेगी इक्वेशन। सॉल्व करोगे 60 और 63 आंसर। ये 111 नोट कर लो, इसको इक्वेशन नहीं आ रही है, ये 111 की इक्वेशन ये बनेगी। 8वीं पारी तक का औसत x और 10 पारी का औसत x+3। 8 का टोटल 8x, 10 का टोटल 10 गुणे x+3। खत्म। सवाल नंबर 113 करिए। उसमें दिमाग लगाना पड़ता ना, और दिमाग नाजुक चीज है। जोड़ डाल रहे, जोड़ डाल रहे, बिल्कुल नहीं डालो। हाँ बस, तो बस ठीक है, आ रहा तो ठीक है। डिवाइड नहीं करोगे? ठीक है भाई। 113 नंबर, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों तक निश्चित रन बनाता है। इधर देखो भैया सब लोग, 10 पारी का औसत x, अगली 5 पारी में 200 रन बना लेता है। 5 में कितने बना लेता है? 200, जिससे औसत 15 का औसत कितना हो जाता है? x+। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? खत्म। हमने कहा कि 10 का टोटल 10x,
अगली 5 में 200, 15 का औसत x प्लस 2। सॉल्व करो जल्दी से। 10x प्लस 200, 15x प्लस 30, 5x बराबर 170, x बराबर 34। 10 पारी तक औसत क्या था? 34 था। 15 में कितना हो गया? आंसर हो गया, खत्म। कोई दिक्कत? 113 नंबर का सवाल क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? अब औसत घट रहा है। अब क्या हो रहा है? औसत घट रहा है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। प्लस लिख रहे थे, माइनस लिख देंगे। चलो करते, पढ़ लो आगे के 2-3 सवाल। आपसे कह रहे हैं क्रिकेट खिलाड़ी 8वीं पारी तक निश्चित रन बनाता है, तो 8 का औसत मान लो x, 9वीं और 10वीं में मिला के कितने बना देता है? 100 रन। औसत 2 रन घट जाता है, x माइनस 2। ओके, बनाओ इक्वेशन। 8 का टोटल 8x, 9वीं 10वीं में बना है 100, 10 का औसत हो गया x माइनस 2। इधर देखो, ये 8 तक का टोटल, ये 10 तक का टोटल। 8 के टोटल को 10 का टोटल बनाना है तो 9 10 का टोटल जोड़ना पड़ेगा ना 100। सॉल्व करो, आंसर खत्म। 8x पर 100, 10x माइनस 20, तो 2x बराबर 120, x बराबर 60। भैया 8वीं तक एवरेज क्या था? 60 था। 10वीं के बाद हो गया 58। खत्म, आंसर। 115 करके बताओगे? जल्दी से बताओ फिर। हम ही बता दें? एक 115वें नंबर के सवाल में आपसे कह रहे हैं एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 9वीं पारी तक निश्चित रन बनाता है। 9 तक औसत मान लो कितना है? x। 10वीं और 11वीं पारी में मिला के 108 बनाता है। 10 और 11 में मिला के कितने बनाए? 108। तो 11 पारियों का औसत क्या हुआ? 12 रन घट गया। 11 का औसत क्या हो गया? x माइनस 2। इधर देखो सब लोग, 12 घट गया। ओके, इधर देखो भैया सब लोग, 9 पारी तक निश्चित औसत है मान लिया x। 10वीं और 11वीं में कुल रन बनाए 108। ऐसा करने से 11 पारी टोटल पारियों का औसत पहले से 12 कम हो जाता है, x माइनस 12। 9 का औसत 9x, 9 का औसत x, 9 का औसत टोटल 9, 10 और 11 का टोटल, और हम कहें पूरे 11 का टोटल 11, x माइनस 12। सॉल्व करो, आंसर खत्म। 9x प्लस 108 बराबर 11x माइनस 130। यहां पर हो गया 2x बराबर कितना आ गया? 32 और 8 40। क्यों भाई? 240। x बराबर 120, और बाद में कितना हो जाएगा? 12 घटा दोगे तो 108। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? तो अपन ने झूला भी झूला, चौके छक्के भी मारे, क्रिकेट भी खेल लिए। सवाल समझ में आ गए? ये थी कॉन्सेप्ट बेस्ड अप्रोच। बीच में हमने आपको ट्रिकें भी बताई हैं। आपको अच्छा लगे करो, नहीं अच्छा लगे ये तो हमेशा सही होगा। क्लियर है? समझने में भी दिक्कत नहीं आती इसको, क्योंकि हम पहले से जानते हैं। चलिए, इसके आगे करेंगे कल।